चांद छूने की जिद। एक बहुत बड़ा तालाब था। उसमें बहुत सारी मछलियां, केकड़े और मेंढक रहते थे। तालाब में रहने वाली दो मछलियों की दोस्ती बड़ी प्रसिद्ध थी। उनका नाम मीनू और बीनू था। दोनों चंचल स्वभाव की थी। दिन भर तालाब में खेलती उछलती रहती थी। तालाब में सभी उन दोनों से बहुत प्यार करते थे। एक रात चांद ठीक तालाब के ऊपर चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उछलकर चांद को छुआ जा सकता हो। मीनू और बीनू की नजर चांद पर पड़ी। दोनों चांद को देखते ही रह गई। चांद का इतना सुंदर रूप दोनों ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। चलो चलकर चांद को छूते हैं, छूकर देखें चांद कैसा लगता है, मीनू ने बीनू से कहा। ऐसे नहीं, हम एक खेल खेलते हैं, दोनों एक साथ उछलेंगे, जो पहले चांद को छू लेगा वह विजेता होगा, बीनू ने कहा। ये अच्छा आइडिया है, वैसे भी जीतूंगी तो मैं ही। मैं तुमसे ऊंचा उछल सकती हूँ, मीनू बोली। अच्छा, ये तो वक्त बताएगा कौन ऊंचा और दूर तक उछल सकता है। क्या तुम चांद को छूने को तैयार हो, बीनू ने पूछते हुए कहा। हाँ, मैं तैयार हूँ, मीनू ने कहा। दोनों ही उछलकर चांद को छूने की कोशिश करने लगी। उछलते उछलते उन्हें बहुत समय बीत चुका था। दोनों की सांस फूलने लगी थी। अब उनके अंदर और अधिक उछलने की ताकत नहीं बची थी। इतना प्रयास करने के बाद भी दोनों चांद को नहीं छू पाईं। मीनू और बीनू दोनों थक कर निढाल हो गई थी। मीकू मेंढक की नजर उन दोनों पर पड़ी। दोनों की ऐसी हालत को देखकर वह चिंता में पड़ गया। क्या बात हो गई? तुम दोनों इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? क्या किसी शिकारी ने पीछा किया? मीकू ने पूछते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस एक प्रतियोगिता के कारण हुआ है, मीनू और बीनू ने एक साथ कहा। कैसी प्रतियोगिता? मीकू मेंढक ने पूछते हुए कहा। हम दोनों चांद को छूने की प्रतियोगिता कर रहे थे। जो पहले छू लेता वही विजेता बनता, लेकिन दोनों में से कोई चांद को ना छू सका। हम जितना ऊंचा उछलते चांद हमसे उतना ही दूर हो जाता, मीनू ने कहा। हा हा हा, मीकू जोर से हंसने लगा। तुम क्यों हंस रहे हो? बीनू ने पूछा। मैं तुम दोनों की मूर्खता पर हंस रहा हूँ, मीकू बोला। मूर्खता? कैसी मूर्खता? मीनू ने गुस्से में कहा। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? चांद को छूने की कोशिश मूर्खता ही तो है। भला कोई ऐसे उछलकर चांद को छू सकता है? चांद तालाब से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है। तुम दोनों की मूर्खता से मुझे चूहे और पहाड़ की कहानी याद आ रही है, मीकू ने कहा। मीकू की बातों से मीनू और बीनू को एहसास हो गया था कि वे दोनों मूर्खता कर रही थी, लेकिन वो चूहे और पहाड़ की कहानी जानना चाहती थी। चूहे और पहाड़ की कहानी हमें भी तो बताओ, मीनू और बीनू एक साथ बोल पड़ी। कहानी सुननी है? चलो सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक घमंडी चूहा था। उसे अपने दांतों पर बड़ा घमंड था। उसके दांत बड़े शक्तिशाली थे। वह कोई भी चीज पल भर में कुतर लेता। एक बार वह कहीं जा रहा था। अचानक वह एक पहाड़ से टकरा गया। उसने पहाड़ को चुनौती देते हुए कहा, पहाड़ सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी कुतरकर मिट्टी में मिला दूंगा। चूहे की बात सुनकर पहाड़ जोर से हंसने लगा। तुम और मुझे कुतरने की बात कर रहे हो? इतना घमंड अच्छा नहीं है चूहे भाई, पहाड़ ने कहा। अच्छा, अभी बताता हूँ तुम्हें, चूहा बोला। चूहा पहाड़ को कुतरने लगा। कुछ समय वह प्रयास करता रहा, लेकिन वह असफल रहा। कठोर पहाड़ को कुतरते हुए उसके दांत टूट गए। वह लहूलुहान हो गया। उसने पहाड़ से माफी मांग ली। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हो गया था, मीकू ने कहानी सुनाते हुए कहा। चूहा तो बड़ा मूर्ख था, मीनू बोली। हाँ, तुम दोनों भी वही मूर्खता कर रही थी। जो कार्य संभव नहीं है उस पर परिश्रम करना मूर्खता है। ऐसे कार्य को करते हुए हम व्यर्थ में अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। परिणाम में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, मीकू ने समझाते हुए कहा। मीनू और बीनू को सबक मिल चुका था। दोनों ने मीकू का धन्यवाद किया। दोनों तालाब में अटखेलियां करती हुई तैरने लगी। इसी तरह शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।